नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो यानी कि आईएनआर क्या होता है और ये टेस्ट कब किया जाता है। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड व्हाट इज आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, ये क्या होता है और इसका टेस्ट जो है कब किया जाता है। हम कल बात कर रहे थे कि हम लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारा ये टॉपिक थोड़ा सा रह गया था, तो आज हमें इसके बारे में बात करनी है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है कि जैसे कि जब कोई ब्लड जब किसी कोई आपको इंजरी होती है और वहां से ब्लड निकलने लगता है, तो ब्लड जब निकलने लगता है तो आप उसको दबा के रखते हैं और उसके कुछ समय के बाद वहां पर क्लोटिंग हो जाती है, जिसके बाद जो है वो ब्लड निकलना वहां से बंद हो जाता है। यानी कि अब प्रोथ्रोम्बिन का टाइम, इसको हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं। यानी कि ए प्रोथ्रोम्बिन टाइम टाइम यानी कि जिसको हम पीटी बोल रहे हैं, टेस्ट मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर ए क्लॉट टू फॉर्म इन ए ब्लड सैंपल। यानी कि एक ब्लड सैंपल के अंदर कितने समय में आपका ब्लड जो है क्लॉट कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाए, उसको हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं। और आईएनआर क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो है आईएनआर। इसमें क्या करता है, जब प्रोथ्रोम्बिन टाइम है उसका एक कैलकुलेशन होता है, जैसे कि आईएनआर इज इक्वल टू पेशेंट का जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है उसको, और एक जो आपका जो नॉर्मल रेंज होती है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम की जो नॉर्मल रेंज होती है उससे उसको डिवाइड करते हैं, तो उससे जो है वो आपका आईएनआर निकल जाता है। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, एन आईएनआर यानी कि इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो इज ए टाइप ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन पीटी टेस्ट रिजल्ट। ये आपकी जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है आपका आईएनआर। थोड़ा अगर हम आगे इसको बढ़े कि प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है एक प्रोटीन होता है जो कि आपके लीवर के अंदर जो है प्रोड्यूस होता है। यानी कि प्रोथ्रोम्बिन इज अ प्रोटीन मेड बाय द लीवर और इट इज वन ऑफ द सेवरल सब्सटेंस नोन एज क्लोटिंग फैक्टर्स। ये उन फैक्टर्स में से है, कोगुलेशन फैक्टर में से है, जो है जो मेन फैक्टर्स होते हैं उनमें से एक जो है वो है। यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जो है प्रोटीन है। व्हेन यू गेट अ कट, जब आपको कोई इंजरी हो जाती है और आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो आपका क्लोटिंग फैक्टर वर्क्स टुगेदर टू फॉर्म ए ब्लड क्लॉट। जो ये प्रोथ्रोम्बिन है, ये क्लोटिंग जो फैक्टर है, ये आपको क्लॉट बनने में मदद करता है। क्लियर है? ये इसके टेस्ट की जरूरत क्यों होती है? व्हाट व्हाई डू आई नीड ए पीटी और आईएनआर टेस्ट? कब हम इसको कराना चाहिए? यानी कि यू मे नीड दिस टेस्ट इफ यू आर टेकिंग ब्लड थिनिंग मेडिसिन। अगर कोई पेशेंट जो है ब्लड थिनिंग मेडिसिन के अंडर में है, यानी कि ले रहा है, जैसे कि वारफरिन एक नाम है उसका, अगर वारफरिन टैबलेट कोई ले रहा है रेगुलर बेसिस पे, द टेस्ट हेल्प मेक श्योर यू आर टेकिंग द राइट डोज। ये क्या करता है, ये टेस्ट क्या करता है कि आप जो है राइट डोज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये समय समय पर ये टेस्ट किया जाता है आईएनआर, जिससे कि डोज का जो है कैलकुलेशन, डोज की सेटिंग करी जाती है डॉक्टर के द्वारा, है ना। अगर क्योंकि ये हमें आईएनआर जो है जो हार्ट पेशेंट है, यानी कि आर्टेरियल फाइब्रिलेशन किसी को हुआ है, हार्ट का कोई पेशेंट है, तो उसको हम वारफरिन टैबलेट दी जाती है, जिससे कि उसको अंदर क्लोटिंग ना हो जाए, यानी कि कोई मतलब और कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, उसके लिए टैबलेट दी जाती है। ये ब्लड थिनर ही होता है। ब्लड थिनर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्लड को थिन करने का होता है, ब्लड थिनर की मेडिसिन होती है जो कि ब्लड को थिन करती है। दूसरा एक ये मेडिसिन होती है वारफरिन, ये क्या करती है, आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम को बढ़ा देती है। तो ये डिफरेंट टाइप की मेडिसिन है, यानी कि ये भी ब्लड थिनर ही है, लेकिन ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम को बढ़ाकर जो है ये अपना काम करती है। और जो ब्लड थिनर जो दूसरा होता है वो आपके ब्लड को थोड़ा पतला कर देता है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो आईएनआर इसलिए किया जाता है कि अगर किसी का ब्लड जो है ज्यादा थिन हो गया और कहीं इंजरी हो गई और उसमें से ब्लड को लीक ना कर जाए, तो इसलिए ये टेस्ट बार बार किया जाता है, क्योंकि वारफरिन टैबलेट जब किसी की चल रही होती है। अब ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, यानी अनएक्सप्लेन हैवी ब्लीडिंग किसी भी प्रकार की, या ब्रशिंग इजिली मतलब आपको कहीं पे भी दबाने से कहीं पे नीला निशान पड़ जाता है, ब्रशेज हो जाता है, वो इजिली हो जाता है, तो आपको यानी कि आपकी वारफरिन टैबलेट चल रही है, यानी कि आपका आईएनआर बढ़ा हुआ है। यानी कि यूजुअली हैवी नोज ब्लीडिंग, किसी को बहुत ज्यादा नोज की ब्लीडिंग हो रही है तो भी हम इस टेस्ट को करते हैं। यूजुअली हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन, यानी कि किसी को
ज्यादातर मतलब एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग हो रही है मेंस्ट्रुअल फ्लो, तब भी जो है हमें इस टेस्ट को कराने की जरूरत पड़ती है। दूसरा, सिम्टम ऑफ ए क्लोटिंग डिसऑर्डर इंक्लूड, अगर किसी को क्लोटिंग डिसऑर्डर है किसी को, यानी कि उसका कुछ ऐसा है कि उसको ब्लड में क्लोट जल्दी बन जाता है, कोई भी कारण हो सकता है उसका, यानी कि जेनेटिक कारण भी हो सकता है और कोई अंदर कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है, तो आपको जो है तब भी हमें ये टेस्ट कराना होता है। यानी कि लैग, इसमें क्या होगा, जैसे क्लोटिंग किसी का जल्दी बनेगा तो आपको लैग पेन हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, लैग में स्वेलिंग हो सकती है, यानी कि उसका हम कारण मान रहे हैं कि वो क्लॉटिंग हो सकती है, जिसको हम डीवीटी बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस, उसकी वजह से आपको पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। रेडनेस और रेड स्ट्रीक ऑन द लेग्स, जो आपको कहीं पे नीचे की तरफ जो है पैरों में रेडनेस हो जाए फिर ब्लैक हो जाते हैं बाद में जाके। सांस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कफिंग हो रही है आपको, चेस्ट पेन हो रहा है, रैपिड हार्ट बीट हो रही है, आपकी हार्ट बीट जो है बढ़ी हुई है, तो भी आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। मतलब डॉक्टर सजेस्ट करेगा, बस हमें तो इसके बारे में हम इसकी स्टडी कर रहे हैं कि ये टेस्ट क्यों होता है, क्योंकि जो हम एक्यूपेशर थेरेपिस्ट हैं और थेरेपिस्ट हैं, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उनसे जो है कम्युनिकेट कर सकें, उसकी टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में कम्युनिकेट कर सकें, इसलिए हम इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं। फिर व्हाट डू द रिजल्ट मीन, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप वारफरिन ले रहे हैं या वारफरिन टैबलेट नहीं ले रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है? यानी कि इफ यू आर टेकिंग वारफरिन, यानी कि अगर टैबलेट पे हैं आप, तो आईएनआर लेवल दैट आर टू लो मे मीन यू आर एट रिस्क ऑफ डेंजरस ब्लड क्लॉट। अगर किसी का आईएनआर बहुत कम है तो आप ब्लड क्लॉट हो सकता है आपको, यानी कि आप डेंजर में हो सकते हैं कि आपको ब्लड क्लॉट हो सकता है। अगर किसी को ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, या डीवीटी भी हो सकती है, उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आईएनआर का टेस्ट कराना पड़ेगा। फिर आपको उस हिसाब से मेडिसिन का डोज को कैलकुलेट करके उसको मेडिसिन दी जाएगी। या आईएनआर लेवल दैट आर टू हाई, अगर किसी का ज्यादा हाई है, लेवल बढ़ा हुआ है, में मीन यू आर एट रिस्क फॉर डेंजरस ब्लीडिंग। तो उसका मतलब है अगर आपका आईएनआर ज्यादा है तो आपको डेंजरस ब्लीडिंग हो सकती है, एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है। यानी कि अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो वो नहीं रुकेगी, या आपको कहीं नोज ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रुकने में प्रॉब्लम हो जाएगी, या कहीं इंजरी हो गई है आपको तो वहां से ब्लड जो है आपका फ्लो हो रहा है तो उसको रुकने में, उसको क्लॉटिंग करने में देर हो जा रही है, तो वो हो सकती है। तो आपका जो हेल्थ केयर है, यानी कि डॉक्टर जो है, विल प्रोबेबली चेंज योर डोज ऑफ वारफरिन टू रिड्यूस देयर रिस्क। तो उस रिस्क को कम करने के लिए वो आपकी वारफरिन टैबलेट को जो है वो रिड्यूस कर देगा, यानी कि चेंज कर देगा। यानी कि आपको क्लोटिंग ज्यादा हो रही है या ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, उसके हिसाब से आपकी वारफरिन टैबलेट को चेंज किया जाता है। अगर आप वारफरिन टैबलेट नहीं ले रहे हैं तो क्या हो सकता है? यानी कि ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ए कंडीशन इन विच the body cannot clot blood properly causing excess of bleeding। यानी कि अगर आपका जो क्लॉटिंग नहीं कर पा रहा है ब्लड आपका सही प्रकार से, तो आपको एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है। अभी आप वारफरिन नहीं ले रहे हैं तब में हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि आप कोई ब्लड थिनर पे नहीं है तब भी आपका जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज्यादा है ना, बढ़ के आ रहा है, तो आपको जो है ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। या दूसरा, एक क्लोटिंग डिसऑर्डर, एक कंडीशन इन विच द बॉडी फॉर्म्स एक्सेसिव क्लॉट इन आर्टरी एंड वेन। या कोई ऐसा है कि आपकी क्लॉटिंग जो है बढ़ा हुआ है और उससे आपका ब्लड में जल्दी क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से जो है आपको कोई भी स्ट्रोक या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना। ये दोनों चीज, ये टैबलेट नहीं ले रहे हैं तब भी। और ये किसको हो सकती है? यानी कि ये लीवर डिसीज वालों को हो सकती है, या किसी को विटामिन के की डेफिशिएंसी है उसको हो सकती है। विटामिन के एक फैक्टर है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। विटामिन के प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो कहाँ प्रोड्यूस होता है? वो भी लीवर में प्रोड्यूस होता है और कुछ मात्रा में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है। अब जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट है, उसका अगर रिजल्ट की बात करें तो दो प्रकार के रिजल्ट हो गए। जैसे कि एक तो हम सेकंड में नापते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को हम सेकंड में नापते हैं, यानी कि द एवरेज टाइम रेंज फॉर ब्लड टू क्लॉट अबाउट 10 टू 14 सेकंड। यानी कि एवरेज टाइम क्या है? 10 टू 14 सेकंड में हमारा ब्लड जो है क्लॉट हो जाना चाहिए। या ए नंबर हाई देन दैट रेंज, अगर किसी का इससे ज्यादा है, यानी कि उसका कुछ ज्यादा 20 सेकंड में उसको जो है क्लॉटिंग होती है, तो इट मींस टेक ब्लड लॉन्गर देन यूजुअल टू क्लॉट। तो आपका ब्लड जो है क्लॉट होने में थोड़ा समय ज्यादा ले रहा है। या ए नंबर लोअर देन दैट रेंज,
मीन ब्लड क्लॉट्स मोर क्विकली देन नॉर्मल। तो यानी कि आपका ब्लड जो है अगर इससे कम है तो आपका ब्लड जल्दी से क्लॉट हो जा रहा है। तो हमने अभी पहले भी एक बार हमने बात करी थी डी डाइमर टेस्ट के बारे में। वो डी डाइमर टेस्ट क्या होता है उसके बारे में अगर आपने किसको नहीं पता है तो वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं डी डाइमर टेस्ट के बारे में। वो भी क्लोटिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर भी हम क्लोटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल जो जो कोरोना जो ये मतलब डिसीज जो चल रहा है, वायरस जो चल रहा है, इसमें डी डाइमर बढ़ावा आता है, यानी कि उसका क्लोटिंग जो है उसमें भी थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, यानी क्लॉट जल्दी बनने लगता है। डी डाइमर में जब किसी का बड़ा आता है तो उसको क्लॉट जो है जल्दी बनने लगता है। तो यही उसका यानी कि INR भी वहां पर हम कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर उसकी मेडिसिन चला सकते हैं, अभी चल रही है लोगों की मेडिसिन। दूसरा, अगर हम INR की हम बात कर रहे थे, ए हेल्दी पीपल का जो INR है 1.1 और इससे ब्लू होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए एज कंसिडर्ड नॉर्मल। जब कोई विदाउट मेडिसिन है तो उसका जो INR 1.1 और उससे नीचे होना चाहिए। और अगर उसका वो टैबलेट पे है, वारफरिन टैबलेट पे है, तो उसका जो INR है 2 to 3 के बीच में होना चाहिए। यानी कि एन INR रेंज 2 to 3 is generally an effective therapeutic range for people taking warfarin और फॉर डिसऑर्डर सच एज आर्टियल फाइब्रिलेशन अगर किसी का है तो उसमें की हम बात कर रहे हैं, यानी को है ना। और ए ब्लड क्लॉट इन ए लेग और लंग्स व्हेन INR इज हायर, इट मींस दैट योर ब्लड क्लॉट मोर स्लोली देन डिजायर्ड। अगर आपका INR जो हायर आ रहा है तो आपका जो जो क्लॉट है वो स्लोली है डिजायर, एंड लोअर INR मीन योर ब्लड क्लॉट मोर क्विकली देन डिजायर। यानी हायर, अगर हायर है तो आपका जो है इट मीन योर ब्लड क्लॉट मोर स्लोली, आपका ब्लड जो है धीरे धीरे बन रहा है। और अगर INR ज्यादा आता है तो आपका जो है ब्लड जो है क्लॉट वो बहुत जल्दी से बन जा रहा है। तो ये एक INR का टेस्ट है जो हमने जाना कि ये होता क्या है। अगर आपका ब्लड स्लोली क्लॉट हो रहा है ना, यानी कि अगर आपका ब्लड जो है क्लॉट स्लोली स्लोली हो रहा है तो उसमें क्या आपका ब्लड थिनिंग मेडिकेशन आपको चलेगी। सॉरी, ब्लड थिनिंग मेडिकेशन की वजह से हो सकता है कि आपका ब्लड क्लोटिंग हो रही है, देर में हो रही है, या लीवर प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, या इनएडिक्यूट लेवल ऑफ प्रोटीन दैट कॉज ब्लड टू क्लॉट। जो प्रोटीन जो आपका प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है वो इनएडिक्वेट है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपको क्लॉटिंग में देर हो जा रही है। या विटामिन के की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, तो आपको क्लॉटिंग देर में हो जा रही है, ठीक है ना। अदर सब्सटेंस इन योर ब्लड दैट हिंडर द वर्क ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, कुछ और भी सब्सटेंस हो सकते हैं जो आपको क्लॉटिंग फैक्टर में रुकावट पैदा कर सकते हैं। अगर किसी को फास्ट क्लॉटिंग हो रहा है, क्लॉटिंग टू फास्ट, तो उसको किसको हो सकता है, कोई अगर सप्लीमेंट ले रहा है विटामिन के का, उसको क्लॉटिंग फास्ट हो सकता है। या कोई हायर इनटेक ऑफ फूड दैट कंटेन विटामिन के, अगर कोई ऐसा कोई फूड ले रहा है जैसे विटामिन के जिसमें ज्यादा होता है, जैसे कि लीवर, अगर वो है लीवर की कोई जो मतलब खाते हैं जो, उनकी हम बात कर रहे हैं। या ब्रोकली ले सकते हैं, या चिक पीस ले सकते हैं, चिक पीस मतलब जिसको चना बोलते हैं हम हिंदी में। या ग्रीन टी कोई ज्यादा लेता है, या कोई ऐसा सोयाबीन के प्रोडक्ट कोई ज्यादा लेता है, तो उनको जो है जल्दी से क्लोटिंग हो सकती है, यानी कि उन लोगों को जल्दी क्लोटिंग हो सकती है। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर दूं, कोई विटामिन के का जो कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं उनको, या कोई लीवर लेता है, नॉनवेज अगर है तो ब्रोकली में विटामिन के ज्यादा होता है, आपका चना जो है उसमें विटामिन के ज्यादा होता है, ग्रीन टी के अंदर ज्यादा होता है, और सोयाबीन जो है उसके अंदर भी ज्यादा होता है, जिससे कि क्लोटिंग जल्दी हो जाती है। या कुछ ऐसा है जो ईस्ट्रोजन कंटेनिंग मेडिसिन कोई ले रहा है, जैसे कि है ना ईस्ट्रोजन कोई ले रहा है ना, प्रीमेरिन टैबलेट वगैरह आती है, वो अगर किसी को चल रही है, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स में हम लेते हैं, तो उसकी, या कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी किसी को चल रही है, तो उसकी वजह से भी आपको क्लोटिंग जो है फास्ट हो जाती है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है जिनकी ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है, जिनको एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग होती है, उनको जो टैबलेट चलती है ट्रेनिमा MX जो टैबलेट चलती है, या कुछ और टैबलेट्स हैं, उनकी वजह से क्लॉटिंग हो जाती है और उनको दूसरा कोई इशू शुरू होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सब जो मेडिकेशन हमें अपने आप नहीं लेना चाहिए, हम डॉक्टर की सलाह पे ही हम मेडिकेशन लेना चाहिए हमें। थैंक यू वेरी मच। फिर मैं आपसे मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ। आपसे हम इसी तरह हम बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।